काफ़ी सालों से यार काइट गाजियाबाद को जेलबाजार जैसे कॉलेज से काफ़ी बेटर माना जाता था, क्योंकि काइट गाजियाबाद में एवरेज प्लेसमेंट सीएस में 8 से 9 लाख तक भी पहुंच चुका था। बट आज की डेट में जो एवरेज प्लेसमेंट सीएस में है वो तुमको 5 to 6 LPA का ही देखने को मिलता है। और इंटरेस्टिंग बात आज की डेट में ये है, काइट आज कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी बन चुका है। लेकिन क्या यूनिवर्सिटी बनने के बाद क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आया है? एंड इसके साथ साथ में क्या फीस भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हाई फाई बढ़ा तो नहीं दिया है? सो द क्वेश्चन इज यार, 2026 में बीटेक सीएस या फिर कोई भी ब्रांच यहाँ पे लेना वर्थ इट रहेगा? स्मार्ट डिसीजन होगा या नहीं होगा, चाहे वो प्लेसमेंट्स के नाम पे हो या फिर ओवरऑल ROI के नाम पे हो, एंड साथ में प्लेसमेंट का पूरा डेटा क्या कहता है, एंड यूनिवर्सिटी बनने के बाद सीट इंटेक बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं हो गया है, एंड सच में एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए इन्होंने करिकुलम में क्या क्या चेंजेस लाया है। एंड एज यू नो यार, AK2 का पार्ट आज की डेट में काइट गाजियाबाद नहीं है, तो एडमिशन प्रोसेस आखिर यहाँ पे है कैसा? एंड अगेन वही बोलूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, 2026 में बीटेक सीएस के लिए काइट गाजियाबाद को कंसिडर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो इन सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा इस वीडियो में, तुम्हारे पास एक भी डाउट नहीं बचेगा अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो। एंड साथ में यार ये भी बोलूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार इस तरह का डिटेल्ड ऑनेस्ट वीडियो बनाने में यार पूरी टीम का बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। सो तुम एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। देखो यार, काइट को फाउंड किया गया था 1998 में, तो काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है और काफ़ी सालों से इसे AK2 वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाते रहा है। चाहे तुम किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो या फिर पेरेंट्स से पूछ लो, नॉर्थ इंडिया में लिटरली बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड नेम है और वन ऑफ द बेस्ट AK2 के अंडर में माना जाता था अब तक। लेकिन 2025 में काइट एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बन जाता है, सो AK2 से एफिलिएशन खत्म हो जाता है और आज की डेट में इनके पास जो कैंपस एरिया है वो 20+ एकड़ का कैंपस मिलेगा, वेल मेंटेन्ड ब्यूटीफुल कैंपस है। एंड लोकेशन का बात करूं तो हाँ, तुमको गाजियाबाद के अंदर में ही मिलेगा। एंड काइट यूनिवर्सिटी बनने से पहले इसके पास कई सारे एक्रेडिटेशन रिकॉग्निशन थे, जैसे NAC का A+ ग्रेड, NBA, AICTE, एंड यूनिवर्सिटी बन चुका है तो UGC का भी एक्रेडिटेशन इनके पास है, रिकॉग्निशन है। एंड साथ में यार इनको NF का रैंकिंग 150+ के बैंड में मिला था। सो एक्रेडिटेशन रिकॉग्निशन तो काफ़ी बढ़िया काइट कॉलेज में था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट आज की डेट में तुमको भी पता है, एक्रेडिटेशन रिकॉग्निशन से कोई मैटर नहीं करता है। किसी भी कॉलेज को तुमको अगर जज करना है तो तुमको वहाँ का फीस देखना पड़ेगा, प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, एंड साथ में ROI को भी देखना पड़ेगा, उसी से जज कर सकते हो। एंड ये सारे ही पॉइंट्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिबेट हो रहा है स्टूडेंट्स के बीच में काइट को लेकर, क्योंकि यूनिवर्सिटी बन चुका है तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बेटर होगा, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, और रैंकिंग का क्या चलेगा? आई मीन NF रैंकिंग में लोग इंप्रूव करेंगे या फिर नहीं करेंगे, या फिर सिर्फ यूनिवर्सिटी के नाम पे इन्होंने खाली फीस बढ़ाया है? देखो यार, इंडिया विश्वगुरु बना है या नहीं बना है उसका तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन दो चीज़ है जो इंडिया में बढ़ते ही रह रहा है और रुक नहीं रहा है। पहला वो पोल्यूशन इंडिया में रुक ही नहीं रहा है, चाहे पॉल्यूशन कितना भी बात कर ले। तुम देख लो दिल्ली NCR को या फिर टॉप 100 सिटीज देख लो ऑल ओवर इंडिया में या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड में कौन कौन से हैं जो इंडिया के तुमको मोस्टली मिलेंगे। और दूसरा, जैसे ही कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी बनता है फीस एक्सट्रीमली हाई हो जाता है। सो यार, इसी परंपरा को बढ़ाते हुए काइट ने भी फीस अपना बढ़ाया है। पहले इसका फीस 4.5 से लेकर 5 लाख हुआ करता था, ट्यूशन का बात कर रहा हूँ मैं, एंड आज की डेट में ये 8 लाख प्लस तक जा चुका है। और तुम अगर इसमें हॉस्टल फीस देखोगे तो 6 से लेकर 8 लाख जाता है 4 ईयर का, तो टोटल बजट आज की डेट में तुमको 14 लाख से लेकर 16 लाख देखने को मिलेगा, विच इज़ एक्सट्रीमली हाई। आई मीन कम फीस नहीं है ये। और ये डिसअपॉइंटिंग इसलिए भी है क्योंकि यार एक समय में AK2 के अंदर में JSS और काइट को एक ऐसा इंस्टीट्यूट माना जाता था जिसे मिडिल क्लास प्रेफरेंस में रखते थे, क्योंकि बजट हाईफाई यहाँ पे लगता नहीं था। और जनरली इनका जो फीस था जेल बजाज, काइट, ABS या फिर PSIT जैसे कॉलेजेस से काफ़ी कम हुआ करता था, 1 से 2 लाख तो कम होता ही होता था फीस में। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। बट हाँ, यूनिवर्सिटी बनने के बाद कई सारी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी इन्होंने बनाया है, तो अगर तुमको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ का स्कॉलरशिप का तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लेना। अब बात करते हैं यार सीट मैट्रिक्स का। तो देखो, काइट गाजियाबाद ऑलरेडी बहुत ही पॉपुलर ब्रांड नेम है नॉर्थ इंडिया का, एंड कई सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे कराए जाते हैं। सो देख लो ब्रांच वाइज आखिर सीट मैट्रिक्स यहाँ पे है कैसा। CSE में 300 है, CS में 240, IT में 180, CS and IT में 180, CSAI में 240, CSAI/ML में 300, डेटा साइंस में 60, साइबर सिक्योरिटी में 60, EC में 180, EEE में 60, मैकेनिकल में 60, इलेक्ट्रिकल में 60, और इसके अलावा 2 और भी प्रोग्राम्स है जहाँ पे 30 तुमको सीट्स देखने को मिल जाता है। सो यार ओवरऑल अगर तुमने देखा तो तुमको पता चल गया यहाँ पे मोस्टली सीट्स CS से रिलेटेड ही तुमको देखने को मिलते हैं, और CS से रिलेटेड जो यहाँ पे टोटल सीट्स है वो 1500 प्लस है, जो कि अगेन हाई इनटेक ही दर्शाता है।
छोटा मोटा इंटेक नहीं है ये। और आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, या फिर सीट्स और ज़्यादा ना बढ़ा दे लोग जलवेजाज का तरह, तो ये देखने वाली बात रहेगी। अब बात करते हैं यहाँ का एडमिशन प्रोसेस का। तो देखो, जब हमने इस पे रिसर्च करना स्टार्ट किया तो क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं मिल पाया कि यार लोअर लेवल पे या फिर मिनिमम लेवल पे कितना स्कोर चाहिए 12th में पीसीएम में, ताकि स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हो सके। तो इसको लेकर डेटा बिल्कुल भी नहीं मिल पाया। लेकिन हाँ, एक चीज़ मान सकते हो, 60% से कम में नहीं लेगा ये इंस्टीट्यूट तुमको एडमिशन। बाकी यहाँ पे एडमिशन मल्टीपल रूट्स के थ्रू लिया जाएगा, जो कि जा रहा है, आई मीन जेई के थ्रू है, प्लस मेरिट के बेसिस पे भी हो जाएगा। एंड तीसरा इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी है, उसके थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। बट एक बात बोलूँगा, यहाँ पे एडमिशन लेना इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि यार काइट का अपना ब्रांड नेम है। तो एजुकेशन क्वालिटी को इनको मेंटेन करने के लिए क्वालिटी स्टूडेंट्स चाहिए, और कम स्कोर वाले स्टूडेंट्स को तो ये लोग नहीं लेंगे, तुमको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। बाकी यार तुमको पता ही है, काइट एकेडू के अंडर में नहीं है, तो एकेडू का जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, और जो प्रीवियस कट ऑफ्स थे वो भी यहाँ पे एलिजिबल होता नहीं है चीज़ें। तो अगर तुमको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो मैं एक एजम्पशन बताता हूँ, 80 परसेंटाइल के आसपास में अगर तुम्हारा स्कोर है जेई में, तो तुमको यहाँ पे चांसेस है एडमिशन मिलने का। बाकी 12th में भी 75% तुमको चाहिए ही चाहिए, या फिर मिनिमम 70%, क्योंकि ये लोग भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं आजकल, थोड़ा सा कम करते हैं, कभी कभी बढ़ा देते हैं। सो ओवरऑल एडमिशन लेना ईजी नहीं रहेगा। बाकी यार काइट में एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है तुम्हारे पास, या फिर तुम्हारे स्कोर के हिसाब से कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज तुमको मिल सकता है, एकेडू का काउंसलिंग के रिगार्डिंग क्वेरीज है, या फिर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू टॉप के ऑप्शन चाहते हो, इसके रिगार्डिंग क्वेरीज है, तो मुझसे बात कर सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। अब आ गया यार सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में, आखिर यहाँ पे प्लेसमेंट्स कैसा लगता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है, यूनिवर्सिटी बनने के बाद इन्होंने फीस तो अपना इंक्रीज कर दिया है, क्या प्लेसमेंट्स में भी कुछ चेंजेस आए हैं, और ये यही सेगमेंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स वेट करते हैं, या फिर पेरेंट्स वेट करते हैं जानने के लिए डेटा को, और यही डेटा है जो डिसाइड करेगा तुम्हारा डिसीजन को, एंड साथ में कॉलेज आखिर परफॉर्म अच्छा क्या कर रही है, आउटपुट यही से डिसाइड होता है। तो मैं पिछले 2 साल का डेटा तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा, इससे तुमको क्लैरिटी मिल जाएगा आखिर प्लेसमेंट यहाँ पे कैसा लगने वाला है। सो यार 2025 का प्लेसमेंट डेटा देखते हैं। हाईएस्ट प्लेसमेंट 60 एलपीए गया था, सेकंड हाईएस्ट 45 एलपीए, थर्ड हाईएस्ट 24 एलपीए, फोर्थ हाईएस्ट 22 एलपीए, और फिफ्थ हाईएस्ट गया था 21 एलपीए का। और एवरेज यहाँ पे गया था यार 5.44 एलपीए का, और जो मीडियन प्लेसमेंट गया था एनआफ डेटा के अकॉर्डिंग 4.5 एलपीए का था। और साथ में अगर तुम प्रीवियस फीस के साथ कंपेयर करोगे प्लेसमेंट को, जो कि 5 लाख का फीस था, तो उसके हिसाब से काफी बेहतरीन टॉप क्लास का प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को तुमको मिल रहा है। लेकिन वही फीस बढ़ चुका है, तो चीजें भी चेंज हो चुका है। एनीवे, और भी प्लेसमेंट डेटा है जो इंटरेस्टिंग है, वो देखो। टॉप 100 स्टूडेंट्स को एवरेज प्लेसमेंट 13.91 एलपीए का प्लेसमेंट लगा था, टॉप 200 को 10.85, टॉप 300 को 9.2 एलपीए, और टॉप 400 स्टूडेंट्स को एवरेज प्लेसमेंट 7.41 एलपीए लगा था। सो ऑनेस्टली यार, ये एक ऐसा डेटा है, इससे तुमको आइडिया लग रहा है प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे डेफिनेटली दे रही है, एंड साथ में ये भी तुमको पता चल रहा है अच्छे लेवल का प्लेसमेंट टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स को ही लगता है, एंड यहाँ पे भी सेम ही चल रहा है, हर एक कॉलेज में यही होता है। सो प्लेसमेंट्स तुमको अच्छे निकालने हैं यहाँ से, तो तुमको टॉप परफॉर्मिंग बनना पड़ेगा, एंड टॉप 100 में आ जाते हो तो सच में बहुत ही टॉप क्लास का यहाँ पे प्लेसमेंट तुमको लग सकता है। बाकी यार ब्रांच वाइज भी प्लेसमेंट देखते हैं। सीएस में हाईएस्ट प्लेसमेंट 24.23 एलपीए था, एवरेज 5.95 एलपीए था, और प्लेसमेंट रेट था यार 90% का। एंड वहीं पे अगर मैं एवरेज प्लेसमेंट का बात करूं, जो बेटर दिया है वो है सीएस एआई ने, जहां पे एवरेज प्लेसमेंट 6.44 एलपीए का था। उसके बाद सीएस एआई एमएल में एवरेज 6.36 एलपीए। बाकी यार स्क्रीन में तुम देख सकते हो सारे ब्रांचेस का प्लेसमेंट कैसा लगा। एंड यार कोर ब्रांचेस में भी यहाँ पे प्लेसमेंट लग जाता है, जो एवरेज यहाँ पे कोर ब्रांचेस में है वो अप्रॉक्स 4 एलपीए का है। सो ओवरऑल प्लेसमेंट डिसेंट है, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है फीस के हिसाब से, बट यार अच्छा ही है। अब बात करते हैं 2026 का। तो देखो यार, हाईएस्ट प्लेसमेंट 1.78 करोड़ रिपोर्ट हुआ है, एंड ये प्लेसमेंट का जो डेटा है इसको लेकर उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि स्टूडेंट एलुमनाई था या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लगा था, इसको लेकर डेटा है ही नहीं, क्योंकि यार इतना हाई लेवल का प्लेसमेंट बहुत कम चांसेस होता है काइट जैसे लेवल का कॉलेज में होना। बाकी ये डेटा तो है यहाँ के स्टूडेंट्स का ही है, लेकिन वो एलुमनाइज है या फिर ऑफ कैंपस लगा है या फिर ऑन कैंपस लगा है, उसको लेकर प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी नहीं दिया है। बाकी यार करंट एवरेज प्लेसमेंट 5.9 एलपीए का है, जो कि काफी बेहतरीन है अगर तुम 2025 से कंपेयर करते हो, जो कि 5.44 एलपीए का था। सो ये एक अच्छा चीज है। ओवरऑल 350 प्लस कंपनीज पार्टिसिपेट किया था रिक्रूटमेंट में, एंड साथ में 2375 ऑफर्स दिए थे। एंड यार 2026 में जो प्लेसमेंट रेट था वो 86% था, अगेन अच्छा ही है, एंड अच्छे प्रोफाइल वाले कंपनीज यहाँ पे डेफिनेटली आती है। मैं कुछ का नाम बताता हूँ। एक्सेंटर, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एचसीएल, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, आईबीएम, डेलॉयट, टाटा पावर, जीएसडब्ल्यू,
अदानी, यूनिलीवर, डाबर, सिप्ला, फ्लिपकार्ट और भी कई सारी कंपनीज यहाँ पे आती है। तो प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग मैं वर्डिक्ट यही दूंगा। देखो, ओवरऑल प्लेसमेंट लिटरली काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ये बढ़िया तभी बोलोगे जब इनका फीस 5 लाख का था, बट आज की डेट में फीस यहाँ पे हॉस्टल के साथ 14 से लेकर 16 लाख तक चला जाएगा, जो कि अगेन काफ़ी हाई फाई फीस है और सब कोई इसे अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा। और जो तुम एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे देख रहे हो वो अप्रॉक्स 6 LPA का ही है। हाँ, CS में 6.44 LPA चला गया है, बट अगेन 6.5 के आसपास ही तुमको यहाँ पे एवरेज देखने को मिल रहा है CS में भी। तो फीस के हिसाब से कंपेयर करोगे तो ROI का इशू डेफिनेटली यहाँ पे एग्जिस्ट करते हुए देखने को मिल जाता है। एंड यार साथ में काइट का जिस लेवल का ब्रांड नेम था और जो अभी भी है, उसके हिसाब से प्लेसमेंट में इनको और ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा खतरनाक लेवल पे। क्योंकि अगर तुम देखोगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो इसी लेवल का तुमको केआर मंगलम यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाता है, ILM यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाता है, जहाँ पे फीस लगभग सिमिलर लेवल पे है और एवरेज भी इससे तुमको थोड़ा सा बेटर ही देखने को मिलता है और उनमें एडमिशन प्रोसेस भी बहुत ही ईजी होता है। तो उन सब यूनिवर्सिटीज़ के कंपेरिजन में इनको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और प्लेसमेंट्स और ज़्यादा बेटर देना पड़ेगा आने वाले 1-2 साल में। अब बात करते हैं यहाँ का कॉन्स का। तो प्रॉब्लम आखिर क्या क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट जो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए यहाँ पे एडमिशन लेने से पहले, वो है यहाँ का स्ट्रिक्टनेस। यस, बहुत ही स्ट्रिक्ट कॉलेज इसे माना जाता है। एंड तुमने जेल बजाज का भी नाम सुना ही है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कॉलेज माना जाता है उसे AKTU का। तो ये भी उसी लेवल का ही है। 75% अटेंडेंस पॉलिसी तुमको यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा हर हालत में। अगर नहीं किया तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। एंड ID कार्ड मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब तुमको हमेशा गला में लेके घूमना पड़ेगा कॉलेज के अंदर में, और तुम उसको निकाल नहीं सकते, नहीं तो उसके लिए भी तुमको प्रॉब्लम हो सकता है। आई मीन प्रॉपर स्कूल वाली वाइब यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा। भले ही आज की डेट में यहाँ पे यूनिफॉर्म तो नहीं है, बट मैनेजमेंट का कभी भी दिमाग हो सकता है अलग और फिर यूनिफॉर्म भी यहाँ पे तुमको देखने को मिल सकता है, बट अभी फिलहाल के लिए नहीं है। एंड दूसरा इशू यार यहाँ पे हैक्टिक शेड्यूलिंग का। 9 से लेकर 5 क्लासेस होता है। सो पूरा दिन तुम्हारा क्लासेस में ही चला जाएगा। सो अगर तुमको एक्स्ट्रा कुछ करना है, लाइक अगर तुमको किसी प्रोजेक्ट्स में काम करना है या फिर फ्रीलांसिंग करना है या स्टार्टअप करना है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें तुमको करना है, आई मीन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने हैं, उसको लेकर तुम्हारे पास टाइम बहुत ही कम बचेगा। सो टाइम को मैनेज करने के लिए तुम्हारा दिमाग का दही भी यहाँ पे बन सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट यार यहाँ का कैंपस का साइज। देखो, काइट का जो कैंपस है 20+ एकड़ का है, जो कि इनफ अच्छा कैंपस है, वेल मेंटेन्ड है, ब्यूटीफुल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि काइट में सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं कराया जाता है, मैनेजमेंट के भी कोर्सेज यहाँ पे है और अलग अलग फील्ड के भी यहाँ पे कोर्सेज तुमको देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा है और कैंपस थोड़ा सा कॉम्पैक्ट तुमको यहाँ पे फील हो सकता है और ओवर क्राउडेड भी लग सकता है। तो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग तुमको यहाँ पे फील होगा क्राउड को लेकर। मेरा मानना है यूनिवर्सिटी है तो कैंपस को इनको एक्सपांड करना चाहिए और साथ में सीट अगर इंक्रीज कर दिया आने वाले समय में तो और ज़्यादा हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ का लोकेशन का। तो देखो, लोकेशन का कोई भी इशू नहीं है, ऐसा कुछ कनेक्टिविटी का भी कोई भी इशू नहीं है, बट प्रॉब्लम यह है कि सिटी सेंटर से 10 से 12 किलोमीटर दूर है इनका कैंपस। तो अगर तुमको सिटी लाइफ जीना है, मॉल्स घूमने हैं, कैफे जाने हैं, सिटी एंटरटेनमेंट चाहिए, तो इन सारी चीज़ों के लिए तुमको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है। एंड मैथ्स का फूड का भी रिव्यू यहाँ पे मिक्स्ड ही तुमको देखने को मिलता है। कुछ स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है और कुछ स्टूडेंट्स को नहीं लगता है। बाकी यार ये पर्सनल प्रेफरेंस होता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगा नहीं। बट हाँ, बाहर अगर तुमको रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाना है तो उसके लिए तुमको अगेन ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। देखो, अब बात करते हैं यहाँ का कैंपस लाइफ को लेकर। तो देखो, यहाँ पे तुमको सोसाइटीज मिल जाएगा, कई सारे क्लब्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है इन सारी चीज़ों को लेकर। एंड ऑब्वियसली इसके थ्रू तुमको यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाता है, एकेडमिक एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती है, हैकाथॉन्स वगैरह भी होते हैं, इवेंट्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। लेकिन मास लेवल पे अगर तुम यहाँ पे इवेंट्स चाहते हो तो पर ईयर एक ही होता है, जो मेरे हिसाब से जो कैंपस लाइफ जीना चाहता है उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे कम फील हो सकता है। सो अगर तुम एक ऐसा स्टूडेंट हो जो प्लेसमेंट्स के साथ साथ कैंपस लाइफ बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीना चाहता है, फर्स्ट होने चाहिए रेगुलर बेसिस पे, एक्टिविटीज़ होने चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ खतरनाक लेवल पे होने चाहिए, सोशल एक्सपोजर, कल्चरल इवेंट्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, तो यार थोड़ा सा तुमको यहाँ पे ब्रेक लगाना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि एकेडमिक को लेकर तो ये लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को लेकर उतना ज़्यादा नहीं है। और सबसे बड़ा कंसर्न है यार, वो है यूनिवर्सिटी बनने के बाद यहाँ पे फीस और प्लेसमेंट्स का कंपैरिजन। क्योंकि देखो, पहले फीस कम था तो प्लेसमेंट्स बहुत ही तगड़ा दिखता था, लगता था यार प्लेसमेंट काफ़ी बेहतरीन है, ROI बहुत ही बेस्ट निकल जा रहा है। लेकिन फीस जब से बढ़ा है तो यहाँ पे जो तुम एवरेज प्लेसमेंट देखते हो वो 5 to 6 LPA का ही है, और अगर तुम NF का डेटा देखोगे मेड इन प्लेसमेंट के लिए तो वो 4.5 LPA का ही है। और तुमको पता है किसी भी कॉलेज का रियलिटी अगर तुमको देखना है प्लेसमेंट्स का, तो वहाँ का तुम मेड इन प्लेसमेंट देख लो, वो ज़्यादा रियलिटी दिखाती है प्लेसमेंट्स का। तो आने वाले समय में इस पर डेफिनेटली इन लोगों को काम करना पड़ेगा। और नॉन CS ब्रांचेस में प्लेसमेंट्स की बात करो तो वहाँ पे भी तुमको काफ़ी कम ही प्लेसमेंट्स देखने को मिलते हैं, अप्रॉक्स 3 to 4 LPA का ही तुमको एवरेज वहाँ पे देखने को मिल रहा है।
एंड ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ काइट का नहीं है, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस का यही हाल है आज के डेट में। एंड अगर तुम नॉन CS ब्रांच लेना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग कुछ जानना चाहते हो, अपॉर्चुनिटीज है या नहीं है इंडिया में, तो ये वीडियो देख लेना, मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ, जाके देख लेना उस वीडियो को, बहुत ही नॉलेज मिल जाएगा नॉन CS ब्रांच को लेकर। और साथ में यार CS से रिलेटेड ब्रांचेस में अप्रॉक्स 1500 सीट्स हैं। एंड तुमको पता है इतने सारे स्टूडेंट्स को सबको हाई पेइंग जॉब्स देना पॉसिबल ही नहीं है। सो इंटेक कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से हायर साइड में ही यहाँ पे तुमको देखने को मिलता है। और कंसर्न यहाँ पे एग्जिस्ट करता है ROI को लेकर। ROI आखिर आने वाले समय में किस लेवल का यहाँ पे निकलेगा, और ये ऑब्वियस बात है, अभी तो पता नहीं चलेगा, ये 2 साल बाद ही हमको पता चल जाएगा आखिर ROI किस लेवल का निकलने वाला है इतना ज़्यादा फीस होने के बाद। एंड अगर तुम यार करंटली काइट में पढ़ाई कर रहे हो, एडमिशन ले चुके हो, या फिर सीनियर हो या पास आउट हो, तो यार अपना राय, अपना ओपिनियन जरूर बताना कमेंट्स में, इससे जूनियर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाता है। सो प्लीज़ कमेंट्स करना जरूर, आखिर तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे चीज़ है कैसा है, स्टूडेंट्स को यहाँ पे लेना चाहिए एडमिशन या नहीं, बताना कमेंट्स में। अब बात करते हैं यार काइट गाजियाबाद का प्रोज के बारे में। कॉन्स के बारे में हमने बात कर लिया, वहाँ से हमको क्लैरिटी मिल गया। अब बात करते हैं यहाँ का पॉजिटिव चीज़ों के बारे में, आखिर कौन कौन से पॉजिटिव चीज़ काइट गाजियाबाद में तुमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट बोलूँगा मैं उनका लेगेसी और ब्रांड नेम। यार काइट गाजियाबाद काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है, सो लेगेसी तो यहाँ का है, प्लस ब्रांड नेम का बात करूँ तो दिल्ली NCR में, नॉर्थ इंडिया में कोई ऐसा लोग नहीं है जो इंजीनियरिंग करना चाहता है, या फिर उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, नॉर्थ इंडिया में खास करके, वो काइट गाजियाबाद के बारे में जानता जरूर है, सुना जरूर है नाम को। और यार काफ़ी सालों से AKDU का ये टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज रहा है। एंड चाहे तुम किसी से भी कंपेयर करो, जेल बजाज से कर लो, गलगोटिया से कर लो, ABS से कर लो या NIT से कर लो, इन सब से इसे बेटर ही ऑप्शन माना जाता रहा है। सो टॉप का ऑप्शन है, ब्रांड नेम बहुत बड़ा है, और सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पे ब्रांड नेम है एंड एडमिशन का क्राइटेरिया थोड़ा सा टफ है, तो इसके वजह से यहाँ पे क्राउड का क्वालिटी भी तुमको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाता है। और क्राउड का क्वालिटी अच्छा होने का मतलब एजुकेशन क्वालिटी, एकेडमिक एनवायरनमेंट तुमको काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा। एंड दूसरी बात है यहाँ पे कोडिंग कल्चर भी तुमको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है, जिसमें कई सारे एक्टिविटीज होते हैं, लाइक रेगुलरली हैकाथॉन्स, टेक्निकल इवेंट्स, कोडिंग कॉम्पिटिशंस, वर्कशॉप्स, ये सारे ऑर्गेनाइज कराया जाता है। और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जाता है, गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, वहाँ से भी तुमको एक्सपोजर मिल जाता है बढ़िया। एंड जो लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, उसके रिगार्डिंग क्या हो रहा है, रियल वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस आ रहा है टेक्निकल में, उन सारी चीज़ों के बारे में तुमको यहाँ पे पता चलता है एक्सपर्ट्स के थ्रू। और ऑनेस्टली यार इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये सारी चीज़ें चाहिए होता है, ताकि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा मिले। एक्सपोजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओवरऑल, जो कि तुमको यहाँ पे डेफिनेटली मिलता है। और नेक्स्ट यार अंडररेटेड एडवांटेज जो काइट के पास है, वो बहुत ही अच्छी बात है, ये AKDU से अलग हो चुका है। इसका मतलब AKDU का करिकुलम यहाँ पे फोर्स नहीं किया जाएगा। और तुमको पता है पिछले कई सालों से AKDU का जो करिकुलम है उसको लेकर क्रिटिसिज्म मिला है। कई सारे स्टूडेंट्स इसे आदिम जमाने का भी करिकुलम कहते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा चेंजेस जल्दी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यार गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और तुमको पता है इंडस्ट्री कितना फास्ट आज की डेट में चेंज हो रहा है, 4 से 5 साल में कितना ज़्यादा चेंजेस आ चुका है। तो इसका फ्रीडम काइट के पास है अपना सिलेबस को चेंज करने का, अपना पूरा करिकुलम को उसमें एक्स्ट्रा कोर्सेस ऐड करने का, या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऐड करने का, खुद से कई सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, वो सारे ऐड करने का इनके पास फ्रीडम है। सो प्रॉपर इंडस्ट्री रेलेवेंट अपना करिकुलम कोई लोग बना सकते हैं, और ये पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव चीज़ है, जो ऑब्वियस बातें लोग कर भी रहे हैं। बट हाँ, 2 साल बाद पता चलेगा इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। एंड यार नेक्स्ट पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते काइट को लेकर, इनका कॉर्पोरेट के साथ कनेक्शन और कॉर्पोरेट एक्सपोजर दोनों ही बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे तुमको देखने को मिलता है। क्योंकि यार जो कि मैंने प्लेसमेंट में ऑलरेडी बताया, टॉप 100 स्टूडेंट्स को एवरेज प्लेसमेंट 14 LPA के आसपास था, और टॉप 200 को 11 LPA के आसपास। एंड ये पॉसिबल तभी है जब कॉर्पोरेट कनेक्शन बहुत ही तगड़ा हो, टाइप्स अच्छे हों, और एक्सपोजर भी काफ़ी बढ़िया दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे तुमको डेफिनेटली मिलता है, और अच्छे प्रोफाइल वाले कंपनीज भी यहाँ पे आ जाती है। मतलब यार अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे डेफिनेटली मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे तुम दोगे, अच्छा परफॉर्म करोगे। अच्छा परफॉर्म का मतलब मेरा ये है, तुमको अपने प्रोजेक्ट्स में काम करना पड़ेगा, स्किल्स में काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा स्किल्स पे खुद से भी तुमको काम करने हैं, रिसर्च पे भी काम कर सकते हो, जो कि लेटेस्ट ट्रेंड्स जो चल रहे हैं इंडस्ट्रीज में, जो चेंज आ रहे हैं, उससे रिलेटेड तुम कई सारे थीसिस वगैरह भी लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें अगर तुमने कर लिया तो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे तुमको डेफिनेटली मिलेगा, और उसके साथ तुम प्लेसमेंट भी अच्छा ग्रैब कर सकते हो। लेकिन अगर तुम एफर्ट्स नहीं लगाओगे तो यार एवरेज पे वही 3-4 LPA का लेकर तुम जाओगे, और कई सारे स्टूडेंट्स तो अनएम्प्लॉयड भी रहते हैं, जो तुमको पता है। क्योंकि एट द एंड ये सारी यूनिवर्सिटीज़ कोई IITs तो है नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, तुमको पर्सनल लेवल पे इनमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। हाँ, एक्सपोजर अपॉर्चुनिटीज देंगे, कंपनीज भी आती है, एंड एक्सपोजर का भी गारंटी देती है, बट प्लेसमेंट का गारंटी
तुमको खुद से भी इसमें काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कोर ब्रांचेस की, तो हाँ, इसको लेकर भी यहाँ पे तुमको एक्सपोजर मिलेगा। इंडस्ट्री एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है, इससे रिलेटेड कई सारे कंपनीज को ये लोग बुलाते हैं। सो अगर तुम यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ECE इस तरह के ब्रांचेस लेते हो तो हाँ, एक्सपोजर तुमको मिलेगा, प्रॉपर ट्रेनिंग भी मिल जाएगा एंड कंपनीज भी बुलाया जाता है, लैब्स वगैरह भी तुमको देखने को मिल जाएगा। लेकिन प्लेसमेंट्स थोड़ा सा कम ही लगता है कोर ब्रांचेस में, जो रियलिटी है। बाकी यहाँ का इंफ्रा का बात करूँ तो यहाँ पे तुमको मॉडर्न क्लासरूम्स, AC एनेबल्ड एकेडमिक ब्लॉक्स, लाइब्रेरी, एडवांस लैब्स, स्पोर्ट फैसिलिटीज, वेल मेंटेन्ड हॉस्टल्स और एक स्टूडेंट को डेली नीड्स के लिए जो चाहिए कैंपस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे तुमको देखने को मिल जाएगा। एंड अगर तुमको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, बिजनेस करना है, कोई इनोवेटिव आइडिया है, उसमें तुमको काम करना ही करना है, तो इसके रिगार्डिंग भी यार काइट के पास इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। 16 इनके पास सेंटर ऑफ एक्सलेंस है और 200+ स्टार्टअप्स काइट के इकोसिस्टम से उभरे हैं, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। आई डोंट नो उसमें से कौन सा कितना सक्सेसफुल होगा या हुआ है नहीं हुआ है, उसको लेकर तो मैंने डेटा नहीं निकाला है। बट हाँ, इन सारे कंपनीज मिलकर, स्टार्टअप्स मिलाकर 500+ करोड़ का फंड रेज किया है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है, छोटा नंबर नहीं है। सो अगर तुम बिजनेस ओरिएंटेड हो, प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो, दोनों के लिए यहाँ पे तुमको एक्सपोजर, फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है। सो यार एट द एंड इसका मैं यही बोलूंगा, ओवरऑल तुमको वेल एस्टेब्लिश ब्रांड नेम चाहिए, अच्छा एकेडमिक इन्वायरमेंट चाहिए, डिसेंट कोडिंग कल्चर चाहिए, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंडस्ट्री एक्सपोजर चाहिए और प्लेसमेंट के लिए जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो हाँ, काइट यूनिवर्सिटी डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन माना जा सकता है। तो ये था यार प्रोज एंड कॉन्स के पॉइंट। बाकी मेरा क्या फाइनल वर्डिक्ट है वो मैं अब बताता हूँ। देखो यार, मैं एक ही बात बोलूंगा, काइट बुरा ऑप्शन नहीं है, एक अच्छा ऑप्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यहाँ पे तुमको ब्रांड नेम मिल जाता है, क्राउड क्वालिटी अच्छा है, इंफ्रा अच्छा है, एक्सपोजर अच्छा है, प्लेसमेंट भी ओवरऑल तुमको डिसेंट मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है, पहले यहाँ पे फीस काफी कम हुआ करता था, तो जो एवरेज प्लेसमेंट था वो बहुत ही बेहतरीन निकलता था और ROI भी बहुत ही बेस्ट हो जाता था। लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी बना है, फीस में एग्रेसिवली चेंजेस आया है। और ऑनेस्टली यार, यूनिवर्सिटी बनने के बाद प्लेसमेंट्स कैसा लगेगा, वो पहला बैच जब पास आउट होगा यूनिवर्सिटी का, तो हमको पता चलेगा। उसके लिए 2 साल है कम से कम, और इससे हमको ये भी पता चल जाएगा ROI किस लेवल पे निकलने वाला है। और थोड़ा सा अनसर्टेनिटी तो यहाँ पे तुमको एग्जिस्ट करते हुए देखने को मिलता है। तो मेरा जो सजेशन होगा वो ये होगा, AKTU के थ्रू तुम सबसे पहले ट्राई करो, जिल बजाज को, AKGC को, ABS को, इन तीनों में ट्राई करो, क्योंकि ये तीनों इंस्टीट्यूशन काइट के लेवल का ही है, लगभग सिमिलर लेवल का अपॉर्चुनिटीज, फैसिलिटीज तुमको मिल जाता है, एक्सपोजर मिल जाता है। एंड इन तीनों में अगर तुमको CS नहीं मिल पाता है या फिर तुम्हारा जो प्रेफर्ड ब्रांच है वो नहीं मिल पाता है, तो जाके तुम डेफिनेटली काइट या JSS यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो आज की डेट में। बाकी यार, कोई भी क्वेरीज तुम्हारे पास काइट की रिगार्डिंग, काउंसलिंग की रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है, या फिर तुम्हारे स्कोर के हिसाब से कौन सा टॉप का ऑप्शन मिलेगा, या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू टॉप के ऑप्शन चाहिए, इसकी रिगार्डिंग काउंसलिंग करवाना है, कुछ जानना है, बात करना है, तो यार व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ मैसेज करो, आई गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। बाकी वीडियो को अब तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। बाकी कोई नॉर्मल क्वेरीज है तो कमेंट भी कर लेना, और साथ में कमेंट्स में भी बता सकते हो कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है नेक्स्ट, बताना कमेंट्स में, मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी उस पर भी वीडियो बना देने का। सो यार दैट्स इट, थैंक यू, धन्यवाद।